क्या तुम्हें पता है, लंका कोई साधारण नगरी नहीं थी। वह एक ऐसी जगह थी जहां डर, अहंकार और वासना एक साथ सांस लेते थे। और उसी लंका में प्रवेश किया था एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके नाम में थी, राम। सोचो जरा, हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वे उसी क्षण रावण का अंत कर सकते थे। तो फिर सवाल ये है, उन्होंने रावण को मारा क्यों नहीं, और क्यों अपनी पूरी शक्ति सिर्फ एक खोज में लगा दी, सीता माता की। आज हम जानेंगे रामायण का वो रहस्य जो हमें सिखाता है कि जीवन में क्या नष्ट करना है और क्या बचाना है। हम सुंदरकांड का वो भाग भी जानेंगे जहां हनुमान जी ने रावण की लंका में कदम रखा और उसी क्षण एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। रावण कौन था? सिर्फ राक्षस नहीं, रावण कोई साधारण असुर नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त, अद्भुत रणनीतिकार और सबसे बड़ा अहंकारी बुद्धिजीवी। रावण ने सब जीता, देवता, गंधर्व, लोक, लेकिन एक मन नहीं जीत पाया। वह था वासना में फंसा, अहंकार से अंधा और भय से भरा। सुंदरकांड बताता है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाता, वह पूरी लंका जीतकर भी अकेला रह जाता है। रावण ने सीता को कैद किया, पर छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सीता माता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वो थी धर्म की मूर्ति, शुद्ध चेतना, धैर्य और मर्यादा। शुद्ध चेतना को अहंकार छू नहीं सकता। सीता माता है शुद्ध मन, रावण दूषित अहंकार। हनुमान जी ने लंका जलाई, पर रावण को नहीं मारा, क्योंकि हनुमान जी का उद्देश्य अहंकार को मारना नहीं, आत्मा को सुरक्षित करना था। पहले वातावरण जला, फिर अहंकार गिरा। तुम्हारे लिए इसमें एक संदेश है, पहले मन साफ करो, युद्ध अपने आप जीता जाएगा। रावण की हार उसकी शक्ति से नहीं, उसके अहंकार से हुई। हनुमान जी के पास अपार बल था, अद्भुत बुद्धि थी, अमरत्व का वरदान था, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार नहीं था। यही कारण था कि भगवान राम ने सबसे कठिन कार्य के लिए हनुमान जी को चुना। जो स्वयं को छोटा मानता है, वही सबसे बड़ा कार्य कर पाता है। हनुमान जी का स्वभाव कभी भी विनाश का नहीं रहा। उनकी शक्ति क्रोध के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए थी। सबसे बड़ी सीख, जो व्यक्ति सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए लड़ता है, वह रावण बन जाता है, और जो शक्ति को संयम में रखता है, वह हनुमान बनता है। अगर हनुमान जी उस समय रावण को मार देते, तो राम का धर्म अधूरा रह जाता, रावण को मुक्ति नहीं मिलती और मर्यादा टूट जाती। रहस्य, अधर्म का अंत भी धर्म के नियम से ही होता है। हनुमान जी ईश्वर की योजना जानते थे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हनुमान जी जब लंका की सीमा पर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना आकार छोटा किया। क्यों? क्योंकि अहंकार बड़ा होगा तो भीतर प्रवेश नहीं होगा। लंका का द्वार हमारे मन का द्वार, और वहां बैठी थी लंकिनी, जो पहरेदार नहीं, बल्कि डर और संशय का प्रतीक थी। हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, बस हल्का सा स्पर्श किया। जब मन में डर आए, उसे दबाओ मत,
बस पहचान लो, डर खुद भाग जाएगा। लंका की रात, जहां माया राज करती है। लंका रात में सोती नहीं थी, वहां वासना जागती थी। सोने के महल, सुर, सुंदरी, ऐश्वर्या और हर तरफ भ्रम। हनुमान जी ने सब देखा, लेकिन रुके नहीं। यहां सुंदरकांड का गहरा रहस्य है। जो व्यक्ति अपनी आंखों पर नियंत्रण कर ले, वह अपने अवचेतन मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। आज भी जब हम गलत रील्स, गलत सोच या गलत संगति में फंस जाते हैं, तो असल में हम अपनी लंका में खो जाते हैं। सीता माता की खोज, आत्मा की खोज। हनुमान जी ने पूरा लंका छान डाली, पर सीता नहीं मिली। और तब उन्होंने पहली बार निराशा महसूस की। जब साधक को निराशा आती है, समझो वह सत्य के बहुत पास है। फिर हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, जहां कोई सोना नहीं, कोई भोग नहीं, सिर्फ वियोग था। और वहीं मिली माता सीता। पहली झलक, चेतना का जागना। हनुमान जी ने माता सीता को देखा, लेकिन तुरंत सामने नहीं गए। क्यों? क्योंकि सत्य जल्दबाजी में नहीं मिलता। माता सीता ध्यान में थी, दुख में, पर राम नाम में लीन। हनुमान जी सीता माता को देखे बिना युद्ध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बिना सत्य जाने लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। आज भी हम अधूरी जानकारी में गलत फैसले ले लेते हैं। सबसे बड़ा सबकॉन्शियस मैसेज, जब सब कुछ छिन जाए, अगर नाम साथ है तो आत्मा अजय है। राम नाम सबसे बड़ा अस्त्र। हनुमान जी ने अंगूठी दी, नाम लिया, और माता सीता को विश्वास हो गया। सोचो, ना चेहरा देखा, ना प्रमाण मांगा, सिर्फ राम नाम। नाम में वाइब्रेशन है, नाम में फ्रीक्वेंसी है, नाम सीधे अवचेतन मन को छूता है। इसीलिए सुंदरकांड पढ़ते समय मन अपने आप शांत हो जाता है। लंका क्यों जली? सबसे बड़ा रहस्य। बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दी। गलत। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, उन्होंने अहंकार, वासना और अधर्म को जलाया। हनुमान जी ने लंका जलाई, अहंकार को हिलाया, रावण को डराया, पर मारा नहीं। क्यों? क्योंकि चेतावनी अंत से पहले आती है। ईश्वर भी पहले संकेत देता है, फिर परिणाम। जब राम नाम अवचेतन में उतरता है, तो भीतर की नकारात्मक लंका अपने आप जल जाती है। सुंदरकांड बाहर की कहानी नहीं, यह मन की यात्रा है। लंका तुम्हारा मन, रावण अहंकार, सीता शुद्ध चेतना, हनुमान साहस और राम परम सत्य। हम भी रोज यही गलती करते हैं। समस्या को मारना चाहते हैं, लेकिन समाधान को नहीं खोजते। हनुमान जी ने सिखाया, पहले सीता खोजो, यानी अपने भीतर की शांति, सच्चाई और धैर्य। रावण यानी अहंकार खुद गिर जाएगा। और अगर तुम सच में अपने जीवन की लंका जलाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट रावण के पतन का नहीं, तुम्हारे भीतर जागरण का होगा। हनुमान जी रावण को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वे कर नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था किसे मारना है और किसे बचाना है। जो व्यक्ति
हर समस्या को ताकत से हल करना चाहता है वह रावण बनता है, और जो धैर्य से समाधान खोजता है वही हनुमान है। लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दी, पर क्या सच में यह सिर्फ आग थी? अगर हनुमान जी क्रोध में होते तो पूरी लंका राख बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है, लंका दहन हुआ क्यों? और क्या जला और क्या बचा? हनुमान जी जानबूझकर रावण की सभा में पकड़े गए। क्यों? क्योंकि कभी कभी सत्य को सिद्ध करने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने ईगो को बांध लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, पर भूल गया पूंछ अहंकार का प्रतीक है। जब अहंकार साधक को जलाना चाहता है तो वही अग्नि अहंकार को ही जला देती है। हनुमान जी ने पूरी लंका नहीं जलाई, मंदिर नहीं जलाए, अशोक वाटिका नहीं जलाई। क्यों? क्योंकि चेतना कभी अंधा विनाश नहीं करती। जो अधम था वही जला, जो धर्म था वही बचा। अगर यह क्रोध होता तो रावण उसी क्षण मर जाता, लेकिन हनुमान जी शांत थे। सबसे बड़ी सीख, क्रोध अंधा होता है, चेतना जागृत होती है। लंका दहन क्रोध नहीं, शुद्धिकरण था। हनुमान जी हंस क्यों रहे थे जब पूंछ जलाई गई? रावण समझ रहा था कि वह अपमान कर रहा है, लेकिन हनुमान जी जानते थे जब मूर्ख अहंकार साधक को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब वही प्रक्रिया उसके अंत की शुरुआत बन जाती है। पूंछ ही क्यों जलाई गई, शरीर क्यों नहीं? पूंछ संकेत है पिछला कर्म, पुराना अहंकार, अतीत की पहचान। जब परिवर्तन आता है तो वह शरीर से नहीं, पहचान से शुरू होता है। आज भी जब जीवन बदलता है तो सबसे पहले पुरानी पहचान जलती है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ समुद्र में बुझाई। जो व्यक्ति कार्य पूरा होने के बाद अपने भीतर की आग बुझा दे वही सच्चा साधक है। आज हम काम तो कर लेते हैं पर अहंकार नहीं बुझाते। रावण ने आग देखी पर संकेत नहीं समझा। अहंकार संकेत नहीं समझता, वह सिर्फ शक्ति देखता है। इसीलिए रावण का पतन यहीं से तय हो गया था। जब तुम्हारी बुरी आदत टूटती है, अहंकार चोट खाता है, झूठी पहचान गिरती है, तो समझ लो लंका दहन हो रहा है। दर्द होता है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। लंका दहन दूसरों को जलाने की कहानी नहीं, खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर भी कोई लंका जलनी बाकी है, तो कमेंट में लिखो जय बजरंगबली। लंका दहन के बाद हनुमान जी थके क्यों नहीं? इतनी बड़ी घटना के बाद भी हनुमान जी शांत थे। कारण, जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो तो थकान नहीं होती। आज जो ईगो से काम करता है वह जल्दी टूटता है। रावण को सबसे बड़ा डर कब लगा? आग देखकर नहीं, डर तब लगा जब हनुमान जी शांत लौट गए। क्योंकि अहंकार उस व्यक्ति से डरता है जो जीतकर भी शांत रहता है। हनुमान जी ने आग से नहीं,
चेतना से लंका जलाई। जहां अहंकार रहता है वहां आग तय है। लंका बाहर नहीं, भीतर जलती है। जो शांत है वही सबसे खतरनाक है। लंका जली, पर हनुमान जी शांत थे, क्योंकि यह आग किसी दुश्मन से नहीं, अहंकार से लड़ी गई थी। हनुमान जी ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस यह बता दिया, जब चेतना जागती है तो अहंकार अपने आप जल जाता है। आज लंका कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और जब जीवन में कुछ टूटता है, कुछ जलता है, तो उसे अभिशाप मत समझना, समझ लेना हनुमान जाग चुके हैं। जो शांत रहकर भी गलत को जला दे, वही सच्चा वीर है, और वही बजरंगबली का मार्ग है। अगर आज तुम्हारे भीतर भी कोई लंका जल रही है, तो डरना मत, यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है।